नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए आज रिवीजन क्लास का 9वां क्लास है और देखते हैं इसमें क्या खास है। चलिए अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए एक तो पहली खबर है कि जस्टिस एम एस रामचंद्र होंगे झारखंड के अगले चीफ जस्टिस, यानी कि जो विद्युत रंजन बने थे ना, तो वो कितने नंबर के थे? वो 15वें नंबर के थे। तो आपको ये वाला पूछेगा वो कितना नंबर के थे, और अगर जो ये बन रहे हैं रामचंद्र राव, ये कितने नंबर के होंगे? ये 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। याद रखें कितने नंबर के? 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन? एम एस रामचंद्र राव। और विद्युत रंजन कितने का था? तो 15वें नंबर के थे। चलिए आज का पहला सवाल है कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में झारखंड से कितने प्रतिशत वैज्ञानिक शामिल है? बताइए। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में झारखंड से कितने वैज्ञानिक शामिल है? तो झारखंड के जो वैज्ञानिक शामिल है ना, ये शामिल है आपका कितना? 8 वैज्ञानिक शामिल है। ठीक है, 8 वैज्ञानिक। चलिए अगला सवाल। औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण की किस कंपनी को झारखंड में एकमात्र जेड गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है? जेड गोल्ड जो होता है ना, जेड गोल्ड सर्टिफिकेट, वो किसको मिला है? बताइए। औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण की किस कंपनी को झारखंड में एकमात्र जेड गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है? तो यह मिला है आपका जीवासिया कंपनी। कौन सा कंपनी है? जीवासिया कंपनी को जेड गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि इस राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड, याद रखिएगा, सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लास देना जरूरी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड परिसर में स्थित गोतु गलांग कल्याण ट्रस्ट ने से झारखंड राज्य के किस मिशन का शुभारंभ किया गया? बताइए। सीपी राधाकृष्णन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड परिसर स्थित गुत्तू गलांग कल्याण ट्रस्ट से झारखंड के किस मिशन का शुभारंभ किया गया? इस जो है ना आपका किया गया मिलेट मिशन का। कौन सा मिशन का? मिलेट मिशन का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला सवाल। टाटा और कमिंस टाटा और कमिंस की संयुक्त साझेदारी से झारखंड के किस शहर में विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण होगा? बताइए। विश्व का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण होगा, कहाँ पे होगा? ये होगा आपका जमशेदपुर में। कहाँ पे होगा? जमशेदपुर में यह निर्माण होगा, विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट। ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी द्वारा कोच्चि में आयोजित 80वें वार्षिक सम्मेलन में किस राज्य के नेत्र सोसाइटी को देश के सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान मिला? बताइए। ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी द्वारा कोच्चि में आयोजित 80वें वार्षिक सम्मेलन में किस राज्य के नेत्र सोसाइटी को देश के सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपका झारखंड को मिला है। नेत्र सोसाइटी का सम्मान जो है ना, ये झारखंड को मिला है, जो कितना नंबर का हो रहा था? 80वां। चलिए। नमामि गंगे की तर्ज पर झारखंड की किस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए कार्य किया जाएगा? नमामि गंगे जो हुआ था, नमामि गंगे की तर्ज पर झारखंड की किस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए कार्य किया जाएगा? बताइए किसका बचाने के लिए? ये जो है ना, ये सोनरेखा और दामोदर दोनों नदी को जो है नमामि गंगे की तर्ज पर ये सफाई किया जाएगा अस्तित्व बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में को पीएम ऊषा अभियान के तहत कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग को पीएम ऊषा अभियान के तहत कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की है? एक ये आपका 100 करोड़ रुपये। कितना? 100 करोड़ रुपये जो है अनुदान की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य में अब नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितने लाख रुपए तक अनुदान दिए जाने की घोषणा की है? झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत
राज्य में अब नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितने लाख रुपए तक का अनुदान दिए जाने की घोषणा की है? ये जो है ना, आपका दिया गया है 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए अनुदान देने की बात कही गई है। मेरा सवाल सवाल है कि झारखंड राज्य सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए कितनी योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिए? राज्य सरकार ने असंगठित कर्मकारों के लिए कितनी योजनाएं शुरू करने की निर्णय ली है? तो ये जो निर्णय लिया गया है वो पांच योजनाओं को, कितना योजनाओं को? 5 योजनाओं को। अगला सवाल है कि 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की बालक टीम ने कौन सा पदक हासिल की है? 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की बालक टीम ने कौन सा पदक हासिल की है? तो कौन सा पदक हासिल किया ये लोग? ये जो है ना, एक यह है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस जिला का झारखंड के किस जिला की आधा बुधिया आधा बुधिया का चयन 30वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में किया गया है? बताइए। जो आधा बुधिया का चयन है ना, वो 30वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो ये किया गया है आपका रांची में। कहाँ क्या है? रांची में। रांची जिला की है। झारखंड किस जिला की आधा बुधिया? ये रांची जिला की है। चलिए। बोड़ाम प्रखंड के विकास पहली बोड़ाम प्रखंड के विकास पाली ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक नृत्य अनिछौ नृत्य में कौन सा स्थान हासिल किया? बताइए। बोड़ाम प्रखंड के विकास पाली ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक नृत्य में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये हासिल किया आपका पहला स्थान। कौन सा स्थान हासिल किया है? ये लोक नृत्य में जो है ना, विकास पहली, ये पहला स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। अगला सवाल। सवाल है कि महावीर नायक को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से नवाजा गया। ये झारखंड के किस जिले के निवासी है? महावीर नायक को, किसको? महावीर नायक को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से नवाजा गया। ये झारखंड के किस जिले के निवासी है? ये झारखंड के जो है ना, रांची जिले के निवासी है। कौन सा जिला के है? रांची जिला के निवासी है। चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस अंचल सह प्रखंड कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर राज्य का पहला 66 फीट तिरंगा फहराया गया? झारखंड के किस अंचल सह प्रखंड कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर राज्य का पहला 66 फीट का तिरंगा फहराया गया? कहाँ पर फहराया गया था? ये फहराया गया था आपका जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में यह फहराया गया था। कितना फीट का? 66 फीट का। सवाल महत्वपूर्ण है कि जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका शैलेंद्र महतो के द्वारा जो लिखा गया किताब है जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट। ठीक है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के सर्वे द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया में झारखंड के किस स्थान को दूसरा स्थान मिला है? प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के सर्वे द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया में झारखंड के किस संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? बताइए। द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, तो ये जो है ना, ये मिला है आपका बीआईटी मेसरा को। किसको मिला है? बीआईटी मेसरा को जो है ये दूसरा स्थान मिला है, मतलब पूरा भारत में। चलिए। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और किस स्वास्थ्य संस्थान के बीच एमओयू हुआ है? बताइए। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और किस स्वास्थ्य संस्थान के बीच एमओयू हुआ है? तो ये जो हुआ है ना, ये हुआ है आपका एम्स देवघर के साथ हुआ है। जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और देवघर एम्स जो है, इसके बीच एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। चलिए अगला सवाल।
झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी से मंडी से निकलने वाले कचरे को खाद का निर्माण किया जाएगा? ये जो है ना, ये आपका किया जाएगा रांची में। कहाँ पे? रांची नगर निगम में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एन चंद्रशेखरन को। किन्हें नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? ये राशि जो प्रस्तावित की गई है आपका, क्या कितना किया गया? 5,618.83 करोड़। कितना? 5618.83 करोड़ रुपया। याद रखिएगा। फिर से पढ़ते हैं। किसके लिए किया गया ये प्राथमिक शिक्षा हेतु। ठीक है, कितना? 5,618.83 करोड़ रुपए का ये राशि प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, चलिए आज के सवाल से यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा तबीयत भी बहुत खराब लग रहा है और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को एक बार झारखंडी जोहार।